हुकूमत ने तमाम लग्जरी अशिया की दरामद से पाबंदी हटा दी। बड़ी गाड़ियों, इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स और इसके अलावा जूतों, बैग्स पर भारी टैक्स लगेगा। हुकूमत का तंबाकू और सिगरेट पर मज़ीद 26 अरब रुपए टैक्स लगाने का ऐलान हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। 19 अगस्त को मीटिंग होने जा रही है। 42 अरब रुपए का टैक्स खत्म कर दिया। 27 अरब का टैक्स ला रहे हैं। बिजली पर नॉन फंडेड सब्सिडी नहीं देंगे। ऑर्डिनेंस के जरिए ताजरों पर नए टैक्स लगाए जाएंगे। बीजों, खाद, ट्रैक्टर पर टैक्स खत्म कर दिया गया। दोस्त ममालिक से 4 अरब डॉलर्स की फंडिंग हासिल की है। नॉन एसेंशियल चीज़ों की इंपोर्ट पे बैन लगाया था, तो उस वक्त हमने कहा था ये 2 महीने के लिए है। IMF ये चाहता है कि हम बोर्ड की मीटिंग से पहले ये बैन हटा लें। हम 36 अरब रुपए मजीद टैक्स लगा रहे हैं तंबाकू के ऊपर और सिगरेटों के ऊपर। IMF से एक तवील मुज़ाकरात के बाद और बहुत लंबे प्रोसेस के बाद अब 29 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग IMF ने सेट कर दी है। IMF की जितनी भी कंडीशंस थी हमने पूरी कर दी हैं। बिजली के निर्खों की बात थी, वो भी जो मसले थे वो हमने कंप्लाई कर लिए हैं। नॉन फंडेड सब्सिडीज नहीं देंगे। तो हम एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे जिसके तहत रिटेल के ऊपर से फिक्स टैक्स हटा दिया जाएगा, मगर साथ ही साथ जो वेरिएबल टैक्स था वो रहेगा और वो अभी भी अगले 3 महीने तक हर दुकानदार के लिए रहेगा। और 42 अरब रुपए का टैक्स हटा रहे हैं और 27 अरब रुपए का टैक्स उसकी जगह ला रहे हैं। एग्रीकल्चर सीड्स के ऊपर जो पिछली हुकूमत ने टैक्स लगाए थे हटा दिए। हमने ट्रैक्टर के ऊपर से सेल टैक्स हटा दिया। 4 बिलियन की फंडिंग भी दोस्त ममालिक हैं सऊदी अरेबिया, कतर और UAE के थ्रू हासिल हुई है। वफाकी हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर ज़राई इस्लाहात की नफाज का फैसला किया है। वज़ीर आज़म को ज़राई इस्लाहात के लिए मुख्तलिफ शोबों की 8 सब कमेटीज़ की सिफारिशात पेश की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर किसानों को ज़रूरी सहूलियात फराहम करेगी और किसानों को कम लागत पर बरवक्त मयारी बीज, खाद की फराहमी यकीनी बनाएगी। मकामी सतह पर मयारी बीज की पैदावार के लिए ज़राई तहकीकी इदारों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म जल्द मुल्क में ज़राई इस्लाहात के लिए जामे मनसूबे का ऐलान करेंगे। आगे बढ़ेंगे, शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के मामले पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, इस्लामाबाद पुलिस के मुतालिका ऑफिसर्स को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, तशद्दुद हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ तो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो जिम्मेदार ठहरने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। पिटिशनर की जानिब से फैसल चौधरी और शुएब शाहीन एडवोकेट अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया गया कि उनके मौकिल पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया जा रहा है जो गैर कानूनी है। अदालत ने एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को 3 बजे के लिए नोटिस जारी किया। अदालत ने IG इस्लामाबाद, SSP इन्वेस्टिगेशंस, SHO थाना कोहसार को भी तलब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल इस्लामाबाद के पीम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज। मेडिकल बोर्ड का शहबाज गिल को फौरी डिस्चार्ज न करने का फैसला हुआ है और हॉस्पिटल ज़राए ने यह कहा है कि शहबाज गिल कल सुबह तक पीम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहेंगे। 6 रुकनी बोर्ड शहबाज गिल का तफसीली मुआयना कर चुका है। शहबाज गिल की बाज़ टेस्ट रिपोर्ट्स रात को मौसूल होंगी। शहबाज गिल के तमाम टेस्ट के नताइज मद्देनजर रखकर डिस्चार्ज का फैसला किया जाएगा। इस मामले पर हमारे साथ मौजूद है शिराज अहमद। शिराज अहमद, बताएगा क्या फैसला किया गया है? देखिए, महा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफ स्टाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल जो है वो इस वक्त अस्पताल में ज़रूरी इलाज है। यहाँ पर उनका इलाज जो है वो जारी है। अब से कुछ ही देर कबल जो है 6 रुकनी मेडिकल टीम ने उनका मुआयना किया और यही कहा गया है उनकी जानिब से कि शहबाज गिल जो है वो कल सुबह तक यहीं पर रहेंगे। उनके कुछ टेस्ट जो है उनके रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन जो दीगर टेस्ट है उनके रिजल्ट जो है वो रात को मौसूल होंगी। मैं आपको बताना चलूँ कि शहबाज गिल को जो है अब से कुछ ही देर कबल यहाँ से उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है कार्डिक सेंटर मुंतकिल किया गया था और वहाँ पर सीटी स्कैन के बाद जो है सिक्योरिटी हिसार में उनको एक मतलब फिर से वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया है और अभी भी वो यहाँ पर ज़ेरे इलाज है। बताया जा रहा है कि उनका इलाज यहाँ पर जारी रहेगा। कल सुबह तक उनका जो इलाज है वो जारी रहेगा। उसके बाद जो है मेडिकल बोर्ड एक मतलब फिर बैठेगी और तमाम जो रिपोर्ट्स है उसको मद्देनजर रखते हुए उन तमाम रिपोर्ट्स की छानबीन करते हुए उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि उनको जो है डिस्चार्ज किया जाएगा या नहीं। मैं बता चलूँ कि अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ
यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वकला है वो भी यहाँ पर आएंगे और उनको बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल गई है शहबाज गिल से मुलाकात की। और यहाँ पर अब फिल्म्स के बाद जो है बाहर जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है वो यहाँ पर हाई अलर्ट कर है। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा यहाँ पर आ रहे हैं या जो कारकुनान यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको भी अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। जी महा। ठीक है शिराज, ये भी बताएगा कि अभी किन टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई हैं और मजीद कौन कौन से टेस्ट दरकार हैं? देखिए महा, अब से कुछ ही देर कबल जो है उनको सिक्योरिटी हिसार में शहबाज गिल को जो है कार्डिक सेंटर जो है मुंतकिल किया गया था। वहाँ पर सीटी स्कैन जो है उनका कराया गया। उसके बाद एक मरतबा फिर से उनको वार्ड में जो है वो दाखिल करवा दिया गया है। कुछ ऐसे अहम रिपोर्ट्स थे जो अभी तक उनका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया। शाम तक जो है बताया जा रहा है इस पर ज़राए के मुताबिक कि शाम तक जो है वो रिज़ल्ट का जो रिज़ल्ट है जो टेस्ट है उनका रिज़ल्ट जो है शाम तक मौसूल हो जाएगा। तो अभी तक उनका जो है इंतज़ार किया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट जिनका रिज़ल्ट जो है वो रात को शाम को जो है मौसूल होगा। तमाम ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि शहबाज गिल को जो है वो आज रात डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। उनको कल सुबह जो है प्रॉपर चेकिंग के बाद और मेडिकल बोर्ड जो है जो 4 रुकनी बोर्ड ने आज उनका मुआयना किया उसके बाद भी उनका मुआयना किया जाएगा। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि शहबाज गिल को डिस्चार्ज किया जाएगा या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका शिराज अहमद शिराजी। शहबाज गिल के तिबी मुआयने के लिए गैर जानिबदार बोर्ड बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज गिल पर होने वाले मजालिम की मिसाल नहीं मिलती। जाली मेडिकल रिपोर्ट लेने की कोशिश की जा रही है जो काबिले मुजम्मत है। जब चाहे इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर सकते हैं। 80% आबादी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। चाहते हैं हुकूमत जमहूरी तरीके से जाए। शहबाज गिल इस वक्त एक इस्तारा बन गए हैं तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसका। जितनी जुल्म उन्होंने सहा है, जिस किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से उन्हें कैदो बंद की सोबतों में रखा गया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जो सलूक किया गया शहबाज गिल के साथ, जो टॉर्चर किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। इसके ऊपर इस वक्त एक आलमी रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। जिस तरीके से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स लेने की कोशिश की जा रही है वो इंतहाई काबिले मुजम्मत है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की वफाकी जो नौयत है, पाकिस्तान का जो फेडरलिज्म है, उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर कोई करती है तो वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान करते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है शहबाज गिल के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। तशद्दुद नहीं होना चाहिए और ना ही हो रहा है। शहबाज गिल ने रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून ने कहा अदालत से शहबाज गिल का मजीद रिमांड लिया गया। कल पंजाब हुकूमत का शहबाज गिल से मुताल्लिक जो रवैया रहा सारे मुल्क ने उसे देखा। आपकी जुबानें लंबी हैं, आप में ज़र्फ नहीं है सुनने का, आप इसलिए मैदान छोड़ के भागते हैं। राना सनाउल्लाह को 15 किलो हेरोइन डालते हुए आपके मुंह काले नहीं हुए, आपको शर्म भी नहीं आई। शहबाज गिल के तो सांस फूले हैं, उसकी जुबान बहुत लंबी थी, रियासती इदारों पे चढ़ाई की, अगर बात की है तो उस पर कायम भी रहो। जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, अगर बोले हो तो कायम रहो। लेकिन उसके साथ साथ अगर तशद्दुद होने की आड़ में कि जी हो जाएगा, कोई शख्स तफ्तीश से फरार चाहता है और कोई ये चाहता है कि वो कानून से बालातर होके लोगों की पगड़ियां उछाले, 1.5 गज जुबान लंबी के साथ औरतों के बारे में वो गुफ्तगू करे कि सुनने वालों को शर्म आ जाए, तो माजरत के साथ कानून अपना रास्ता लेगा। शहबाज गिल केस में पंजाब और विफाक आमने सामने। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नई बहस छिड़ गई है। विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में बढ़ते इख्तिलाफात पर पार्लियामेंटेरियंस क्या कहते हैं और पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त क्या हालात हैं, ये हमें बताएंगे पार्लियामेंट हाउस से इस्लामाबाद आमना जंजूआ। अगर ऐसे टकराव होगा तो सूबे और वफाक जब आमने सामने होंगे किसी एक ऐसे शख्स पे जिस पे कोई इल्ज़ाम हो या ना भी हो, कुछ भी हो, वो अंदर है, तो मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। उसने एक ऐसी बात की है कि दायरे के खिलाफ उसको कानून के तहत चलना चाहिए। शहबाज गिल के बारे में अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि इन्हें जो है वो रिमांड पे दिया जाता है, तो सब जुडिस है, अदालती कार्रवाई का हिस्सा है अब वो, लिहाजा उस पीस पे अमल पैरा होना की ज़रूरत है और जो चीज़ें अदालत फैसला करे हमने मनोमान कबूल की हैं। कोर्ट ने उसको जुडिशल कस्टडी में दिया था, उसके बाद कल कोर्ट ने डिसीजन किया कि उसको दोबारा उसको दिया जाए, जेल से वापस उसको पुलिस के हवाले किया जाए, तो वो शाम को हो गया।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में हाई कोर्ट्स में जज साहिबान की तैनातियों के लिए नामजदगी कमेटी के बारे में तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। नामजदगी कमेटी में बार के नुमाइंदों को भी शामिल करने की तजवीज़ मंजूर की गई है। बार की नुमाइंदगी करने के लिए वकील की प्रैक्टिस कम अज़ कम 25 साल होगी, जबकि वो खुद जज का उम्मीदवार नहीं हो सकता। तमाम तर मालूमात के लिए जहां से अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, जहां से बताइएगा तजवीज़ थी क्या? देखें, सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में आज अहम आईनी बिल ज़ेरे गौर था और इस मामले के ऊपर जहां जुडिशल कमीशन में जज साहिबान की तादाद 6 के बजाय 4 कर दी गई है, उसके साथ साथ इस तजवीज़ को भी इत्तेफाक राय के साथ मंजूर किया गया है कि जब भी सूबाई जज की अपॉइंटमेंट का मामला हो, तैनाती का मामला हो, तो उस मामले के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी जो है वो एक वकील की सूरत में होगी और उस वकील की कम अज़ कम प्रैक्टिस जो है वो 25 साल होनी चाहिए। और इस जो बिल है इसमें यह भी कहा गया है कि जो नुमाइंदगी करेगा जुडिशल कमीशन में वो जज का उम्मीदवार नहीं हो सकता। ये बहुत अहम मामला है, ख़ास तौर के ऊपर जो हालिया दिनों में जुडिशल कमीशन इजलास के दौरान हमने देखा जिस तरह से अदलिया में भी तफरीक तो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर सामने आई। और इस तमाम तर सूरत हाल में सेनेट की कायमा कमेटी ने अब ये बिल जो है वो इस हवाले से तमाम तर जो गौर के बाद इसको मंजूर किया है और अब ये मामला पार्लियामेंट को भेजा गया है, वहाँ से मंजूर होगा। इस कायमा कमेटी बराए सेनेट में जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी है, वहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स भी मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेनेट की कमेटी है इसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी जो है वो इस वक्त मौजूद है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जहां से अब्बासी।